दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो महाराज बालाजी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि का ढेया, तो इन सभी के प्रभाव से उनके बने काम बिगड़ते हैं। तो इनके प्रभाव को कम करने और अपने बिगड़े काम को बनाने के लिए हम हल्दी के एक ऐसे उपाय आज बताएंगे दोस्तों, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। तो एक छोटी सी उपाय है, कोई बड़ी उपाय नहीं है दोस्तों। तो इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से बताएंगे कि ये हल्दी के उपाय क्या कैसे करनी है और अपने पर्स में क्या रखनी है, जिससे कि आपको कभी पैसे की किल्लत नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी दोस्तों, इनको हम विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम बिना देर के शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी बहुत अधिक पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ में बिना हल्दी के संपन्न पूजा नहीं होती है। और आयुर्वेद में भी हल्दी को औषधि माना गया है। हल्दी की खासियत सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल कई तरह से किए जाते हैं। तो हल्दी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है दोस्तों। हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ टोटके ज़्यादा असरदार माने जाते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ टोटके ज़्यादा असरदार माने जाते हैं। हल्दी के टोटके ना सिर्फ भाग्य खोलने का काम करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है दोस्तों। हल्दी जो है वो भाग्य खोलने का काम तो करती ही है, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है दोस्तों। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए भी हल्दी बहुत प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों, कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी हल्दी बहुत प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ है या किसी काम में फंस गया है, तो चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्दी वापस आ जाता है। तो दोस्तों, क्या करनी है, अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ है या किसी काम में फंस गया है या धन नहीं आ रहा है, पैसे की किल्लत हो गई है, तो आपको क्या करनी है, चावल को हल्दी से रंग लेना है और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें या अपनी तिजोरी में रख लें दोस्तों। तो बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधा दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें और ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधा दूर होती है। और हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें दोस्तों। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य लिए जा रहे हैं तो गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं दोस्तों। आप यदि कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं और फिर हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य में तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको बुरी नज़र लग गई है या फिर आप बुरे सपने से परेशान हैं, तो हल्दी की एक गांठ पर मोली बांधकर उसे अपने सिरहाने रख कर सोएं। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको बुरी नज़र लग गई है या फिर आप बुरे सपनों से परेशान हैं, तो हल्दी की एक गांठ पर मोली धागा बांधकर उसे अपने माथे के पास रख कर सोए। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाएगा दोस्तों, और जो बुरे नज़र लगाएंगे वो भी उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस उपाय से विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी खुश होती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और इस उपाय से विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। तो दोस्तों आपको इतना उपाय करनी है और इसके अलावा आपको क्या करनी है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे घी के दीपक जलाएं या चमेली तेल के दीपक जलाएं दोस्तों, और केले वृक्ष का पूजा करें तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। और जो बिगड़े काम है वो बनेंगे, कहीं धन अटके हुए तो उसकी भी प्राप्ति होगी, नौकरी के लिए देर हो रही है तो वो भी आपको प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो फिर आपके जितने बिगड़े काम हैं सब बनेंगे। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है उनके लिए भी काफ़ी फलदायक सिद्ध होगा, और जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीटीसी का तैयारी कर रहे हैं उसको इस बार ज्वाइनिंग लेटर कंफर्म मिलेगी। तो दोस्तों कोई भी काम में घर से जैसे निकलते हैं तो आप एक हल्दी ले लें, हल्दी की गांठ ले लें, उसमें मोली धागा बांध के अपने जेब में रख लें। तो दोस्तों इनसे क्या होगा कि आपको कहीं निराश हाथ नहीं लगेगी, निराश की हाथ कहीं नहीं लगेगी और खुशियों से ज़िंदगी भरा हुआ रहेगा। और बालाजी को प्रसन्न रखिएगा। बालाजी के मंदिर मंगलवार को जाएं और मंगलवार के दिन लड्डू के भोग जरूर लगाएं बालाजी को दोस्तों। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको क्या करनी है, प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। एक लोटे जल ले लें और उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल के सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्पित करें, तो इससे भी आपके जो बिगड़े काम है वो बनेंगे दोस्तों, और कहीं रुकावट की कोई समस्या ही नहीं होगी। तो दोस्तों बस आपको प्रतिदिन इतना ही करनी है। और जैसे यदि सुबह आप बिस्तर छोड़ते हैं तो सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और दोनों हाथ को रगड़ें और चेहरे पे रखें दोस्तों, और फिर ज़मीन को स्पर्श करें और फिर दाहिने हाथ को देख के ही अपने दाहिना पाँव को ज़मीन पे रखें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें दोस्तों। तो दोस्तों फिर स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दें और सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें दोस्तों। तो बस आपको इतना ही उपाय करनी है दोस्तों। तो बस नमस्कार, प्रणाम, बस आज इतना ही। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।